इसको ऐसे रखेंगे, काजल पड़ेगा तब इसको वो जलाने के काम। हेलो दोस्तों, राधे राधे। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम दीपावली का पूजन करने जा रहे हैं। तो अब आप लोग देखिए, हमने भगवान जी को नहला दिया है, उनको चुन्नी उड़ा दी है, और ये देखिए हमने इनको फूल माला चढ़ा दिया, और देखिए इनको हम मिठाई खिला दे रहे हैं, और इनको रुपये चढ़ा दे रहे हैं, और इनको हल्दी भी चढ़ाई जाती है हमारे यहाँ। ये खिलौना है, ये खिलौना है, ये खिलौना है, और ये देखिए खील है। पूजा ही दीपावली में क्यों की जाती है, इसका एक कहानी है। दीपावली में जब पूजा कर लेते हैं ना, जब दीपक जला लेते हैं तो एक कहानी कही जाती है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में 9 कौड़ी लाए थे, कौड़ी भी चढ़ाई जाती है। ठीक है, ये कौड़ी भी चढ़ा दी हमने। तो ऊपर खीला ऐसे चढ़ानी चाहिए, ऐसे कौड़ी को भी भगवान को भी चढ़ानी चाहिए। ठीक, चढ़ा दिया। धनिया चढ़ाई जाती है आपके यहाँ? चलिए, चलो हम कहानी सुना देते हैं। कहानी सुनाने के लिए बैठे हैं आपको। समुद्र मंथन से जब लक्ष्मी माता निकली थी, तो फिर लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के पास गई, क्योंकि लक्ष्मी माता भी समुद्र से निकली हुई थी। मंथन से, समुद्र मंथन से निकली थी। संत निकला था, कुबेर भगवान निकले थे, धन्वंतरी भगवान निकले थे, ये सारे भगवान उसमें निकले थे, उससे निकले थे समुद्र मंथन से। इसीलिए जब समुद्र मंथन हुआ था तो 9 रथ निकले थे। तो लक्ष्मी माता जब वहाँ गई, जब समुद्र मंथन से निकली तो वो पहले विष्णु भगवान के पास गई, और जब विष्णु भगवान के पास गई तो उन्होंने विष्णु भगवान को वरमाला पहना दी। जब वरमाला पहना दी तो जो बैकुंठवासी थे, जो बैकुंठ में रहते थे ना विष्णु भगवान, तो बैकुंठवासी थे, बैकुंठवासी ने देखा कि ये लक्ष्मी माता है, इन्होंने विष्णु भगवान का वरण कर लिया है, मतलब उनसे शादी कर ली है। तो वो दिन था दीपावली का। तो उन्होंने कहने जा रहे हैं दीपावली की कहानी कहाँ से शुरू होती है, हम दीपावली क्यों मनाते हैं, दीपावली की पूजा क्यों करते हैं। क्योंकि इसकी अमावस थी, इसलिए तो उसी दिन उन्होंने विष्णु भगवान का वरण किया था, शादी की थी। तो जब जो बैकुंठ में लोग थे तो वो बहुत खुश हुए, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले घी का दीपक जलाया। सब ने अपने अपने घर में घी के दीपक जलाए खुशी के बारे में। तो इसी कारण से वहाँ पे दीपावली, सबसे पहले दीपावली वहीं मनाई गई थी। फिर दीपावली का प्रचलन पृथ्वी पर कब आया, जब विष्णु भगवान राम के रूप में और माता लक्ष्मी सीता के रूप में आई, और जितने बैकुंठवासी थे वो अयोध्यावासी बन के यहाँ आए। तो अब आए तो वो प्रचलन कैसे चलाया जाए, तो जब राम भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, तो जब वहाँ से वापस आए थे तो जो अयोध्यावासी थे वो तो बैकुंठवासी थे, तो उन्होंने फिर वही दिन याद करके खुशी में दीपक जला दिए। इसीलिए कहते हैं कि दीपावली मनाई जाती है। जब रामचंद्र जी भगवान वहाँ से लौट के आए थे तो दीपावली मनाई गई थी, अयोध्या में घी के दीपक जलाए गए थे। पर दीपोत्सव मनाया गया था, मतलब दीपक काफ़ी, मतलब हर घर में घी के दीपक जलाए गए थे बैकुंठ में, इसलिए यहाँ भी दीपावली मनाई जाती है। और गणेश लक्ष्मी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि अगर इन दो, मतलब विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की शादी हुई थी तो उन दोनों की पूजा होनी चाहिए थी। पर यहाँ पे लक्ष्मी की और गणेश की पूजा क्यों होती है, तो लक्ष्मी और गणेश की पूजा इसलिए होती है कि लक्ष्मी माता वहाँ वास करेंगी। एक लड़की थी ब्राह्मण की, तो वो रोज़ पीपल में जल चढ़ाने जाती थी, पूजा करती थी। वहाँ लक्ष्मी जी रहती थी, पीपल के पेड़ में लक्ष्मी का वास होता, वहाँ रहती थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है तो हमें अपनी सहेली बना लो। तो उन्होंने कहा कि हम आपको तब सहेली बनाएंगे जब हम अपने पापा से पूछ आएंगे, पिताजी से पूछ के आएंगे। तो पंडित जी के पास ये कहती, पिताजी वो पीपल से लक्ष्मी माता निकलती है, कहती हमें सहेली बना लो। तो ब्राह्मण ने कहा क्या है, बना लो, वो तो लक्ष्मी जी है, उनको बनाना चाहिए। तो दूसरे दिन गई तो वो उन्होंने कहा ठीक है तो हमारी सहेली बन जाओ। हमारे पिताजी ने कह दिया। काफ़ी दिन तक चलता रहा, दोस्ती उनकी चलती रही काफ़ी दिन तक। फिर एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम हमारे घर खाना खाने आए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है खाना खाने आ जाना। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी माता ने उसने कहा कि हम अपने पिताजी से पूछ के बताएंगे। फिर वो अपने घर गई, उसने पिताजी से कहा कि पिताजी वो लक्ष्मी माता ने हमको अपने घर खाना खाने के लिए बुलाया है। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम चली जाना। अब वो लक्ष्मी माता के घर गई खाना खाने के लिए पूछ के। तो उन्होंने 56 भोग बनवाए, उन्होंने सोने की चौकी बनवाई और उस पर पाटा आटा बिछाया, उस पर उसको बैठाला और उसको भोजन कराया। तो ब्राह्मण की लड़की थी, थोड़ा शर्माई, पर उसने खा लिया, भोजन कर लिया। अब वो घर आ गई, उसने बताया कि हमको सोने के पटा पे बैठाना था, फिर हमारी मतलब आओ भगत की थी, तब हमको खाना खिलाया था। तो पिताजी ऐसा हम चाहते कि उनको भी बुला लो।
क्योंकि जब हम उनके घर खाने गए तो उनको भी हमारे घर खाना खाने आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम बुला लो। तो उन्होंने कहा हम बुलाएंगे कैसे, हमारे घर तो सोने की चौकी नहीं है, सोने की चौकी नहीं है, बैठाने के कहाँ से, छप्पन भोग कहाँ से लाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखो तुम बुला लो, माता लक्ष्मी तुम्हारी खुद मुराद पूरी करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने घर को गोबर से लीपा और सब दिन लगाया, सब पूजा पाठ मतलब साफ़ सफाई करके उसने पूजा पाठ करके और एक पटा बिछाया लकड़ी का, और उस पर मतलब और नीचे बैठ के पटा ऐसे रख दी कि लक्ष्मी माता आएंगे। पर वो मन में बहुत दुखी थी कि उसके पास 56 भोग नहीं है खाने के लिए। तो वो मन में एक हाथ में एक लड्डू लिए ऐसे बैठे सोच रही थी कि लक्ष्मी माता आएंगी तो हम इनसे क्या कहेंगे, कैसे बैठा देंगे उनको, कैसे उनको खाना खिलाएंगे, सोच रही थी। तो उधर से एक चील जा रहा था, चील के चोंच में था 9 लाख हार दबा हुआ था। तो जब चील ने देखा कि ये हाथ में लड्डू है, चील की निगाह बहुत तेज़ होती है, कहते चील की निगाह बहुत तेज़ होती है, बहुत दूर से देख लेता। उसने देखा ये लड्डू, ये हाथ में कुछ लिए हैं पीला पीला। तो वो नीचे आया, चौका में बैठी थी वो खुले में, तो वो आया उसने लड्डू उठा लिया। अब जब लड्डू उठा लिया तो वो हार गिर गया, चोंच में तो एक ही चीज़ कभी रहेगी ना। तो जब हार गिर गया तो फिर वो बड़ी खुश हो गई। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी ने कहा जाओ इसको बेच के सारा सामान ले आओ। तो वो सुनार के यहाँ गई और उसने बेचा। तो उसने एक सोने का पटा दिया, 56 भोग का सामान दिया, सब कुछ दिया। और लक्ष्मी माता आई तो उन्होंने खिलाया और पिलाया उसको। जब खिलाया पिलाया, जब लक्ष्मी माता चलने लगी तो ब्राह्मण ने कहा कि अब हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मांगो। वो भी दीपावली के दिन था। उन्होंने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो। उन्होंने कहा कि आप हमारी लड़की की सहेली बनी हो तो आप हमारे घर में वास करो। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे किसी के यहाँ वास कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी माता चंचला होती है तो वो किसी के यहाँ वास नहीं कर सकती। फिर भी उन्होंने कहा कि तुम हमारे यहाँ वास करो। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा हम तुम्हारे यहाँ वास करते हैं, पर हमारी एक शर्त है। उन्होंने कहा क्या शर्त है। उन्होंने कहा कि आपको मेरी हमेशा ऐसी पूजा करनी पड़ेगी और हम अकेले नहीं रहेंगे, हमको विष्णु भगवान को भी ले आओ तो वो भी हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि जहाँ विष्णु भगवान होते वहाँ लक्ष्मी होती, जहाँ लक्ष्मी होती वहाँ विष्णु भगवान होते। पर यहाँ पे क्या है, उन्होंने कहा कि पहले हम बुद्धि देना चाहते हैं, हमारी पूजा आज से गणेश जी के साथ कीजिए। उन्होंने कहा क्यों गणेश जी के साथ कीजिए, क्योंकि गणेश बुद्धि के दाता है। तो जब हमारे पास बुद्धि होगी तो सत्कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे तो हमारे घर में पैसा आएगा, धन दौलत सब कुछ आएगी और हम सुखी रहेंगे। तो उस ब्राह्मण के कहने से उनके घर में सबसे पहले लक्ष्मी और गणेश की पूजा की गई। तब से लेके आज तक लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है, क्योंकि लक्ष्मी माता है और गणेश उनके पुत्र हैं, इसलिए गणेश और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और विष्णु भगवान का ये आशीर्वाद है, कुबेर भगवान का आशीर्वाद है कि हमेशा यहाँ पे गणेश और लक्ष्मी की पूजा होगी। और सब जगह दीपावली को घी के दीपक जलाए जाते हैं, तेल के भी, सरसों के तेल के और तिल के तेल के, जिसके जो श्रद्धा होती है वो जलाता है और पूजा करता है भगवान की और लक्ष्मी माता की। हमारी पूजा और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और आप सब लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके पूरा साल मंगलमय हो, आप माता लक्ष्मी आपकी कृपा करें, आपका घर धन धान से भरा रहे। जय माता लक्ष्मी।